इंडिया कनाडा के बीच में जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करना? Everybody was laughing at me those days. Our own brothers. Oh, India is a closed economy and import license Raj. How are you going to export it? I exported. So आपकी विनीपेग में कुछ एविएशन क्या कंपनी है आपकी ना? टीम है? We were exporting gum karaya, gum guar in North America. आपका एविएशन में भी काफी मतलब एक्सपर्टाइज रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? Santanu Kiloshkar, Dr. Kalyani, Dara Forbes, Finolex, and at the top tycoons who controls India, IC industry, you know, they all came to Winnipeg. मैंने आपके काफी सारे फोटोज देखे हैं सेंट बोनिफेस हॉस्पिटल। सेंट बोनिफेस हॉस्पिटल के साथ क्या रिश्ता रहा है? St. Boniface Hospital is my rebirth place. तो काम को मिस करते हो रिटायर होने के बाद? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इपिक एपिसोड ऑफ ऑन एयर विथ प्रियंका। आज के एपिसोड के जो गेस्ट है वो है मिस्टर हेमंत एम शाह, जिनको कनाडा में कैप्ट कनाडा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को पता है ही इज़ अ विजनरी लीडर हु इज़ हैविंग अ मोर दैन 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफ कोर्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो चलिए आज इनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे ट्रेड के बारे में, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। सो प्लीज वेलकम मिस्टर हेमंत एम शाह ऑन एयर विथ प्रियंका। हेलो मिस्टर हेमंत जी, वेलकम टू द ऑन एयर विथ प्रियंका शो। कैसे हो आप? नमस्कार आपको। नमस्कार। Thank you very much for inviting me on your show. कैसा लग रहा है आपको? बस बढ़िया बढ़िया। आज ग्रे कप है, you know. Yes, Yeah, so actually. today is a grey cup. हमें आशा थी कि ब्लू बॉम्बर खेलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर खेल रहे हैं आज। यस, राइट। नो ऑनेस्टली हेमंत जी, वेलकम टू द ऑन एयर विथ प्रियंका शो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस एपिसोड के लिए आए। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आपको यहाँ पे सब कैप्ट कनाडा के नाम से जानते हैं, तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम उसी से करते हैं। तो आपको कैप्ट कनाडा के नाम से क्यों जाना जाता है? ये जो मेरी जर्नी चालू हुई 70s में, एक बम्बई का लड़का, यंग लड़का +30 से -30 में आता है विनिपेग डायरेक्टली। right. 70s में। एंड वही मातृभूमि भारत छोड़ के कर्मभूमि जिसको बनाना चाहता है वो विनिपेग, यहाँ पे उतरा। तब ठंडी थी और सब विंटरपेग बोलते थे। मेरे दोस्त लोग थे टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, बोलते वहां तू कहाँ पे विंटरपेग में आ गया। लेकिन जो 2-3 महीने में रहा और उसके बाद जो मैंने देखा, तो अब मैंने एक क्लीशे तैयार किया विनिपेग के बारे में। आवर हेन्स आर कोल्ड बट हार्ट इज वार्म, दैट इज विनिपेग, दैट इज विनिपेग। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई विनिपेग से। और मैं जो बंबई में बड़ा हुआ था, कि पैदा हुआ था, तो हमारे ग्रैंडफादर का बिजनेस था एक्सपोर्ट का, इंटरनेशनल ट्रेड। वी वर एक्सपोर्टिंग गम कराया, गम गुआर इन नॉर्थ अमेरिका, विच यूज्ड इन अ मेडिसिन में यूज होता था, ड्रग्स में यूज होता था। तो वो बिजनेस हमारा 125 इयर्स का पुराना बिजनेस था। वो बिजनेस में मैं बॉर्न हुआ था, यानी वो बिजनेस मेरे ब्लड में था। और साथ में मेरी बड़ी बहन थी, उसके हस्बैंड मेरे ब्रदर इन लॉ, जीजा बोलते हैं, तो उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस था टेक्सटाइल का। यू हर्ड द नेम ऑफ ठाकर सीज, एंड कॉटन यान का। तो मैं उनके साथ सब सीखते रहा, करते रहा। और तब भारत की इकोनॉमी वॉज वेरी क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि भारत ओपन नहीं था और इंपोर्ट लाइसेंस राज था। तो वो जो मेरे खून में था। और मैं यहाँ विनिपेग आ गया क्योंकि मेरे 2 भाई लोग यहाँ पे थे। मेरे सबसे बड़े भाई डॉक्टर थे, वो यहाँ पे थे, और दूसरे भाई थे। तो इसलिए फैमिली ने मुझे यहाँ भेज दिया कि भाई जाओ, तुम्हारे भाई हैं, इंडिया में सब कंट्रोल है इकोनॉमी। तो जब मैं यहाँ आया, और जैसे मैंने जो ट्रेन किया था कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे जीजा जी ने, भाई तुम्हें कुछ करना है तो डू इट योर ओन। तो मैंने आके यहाँ पे ऑड जॉब किया। ऑड जॉब करने के बाद मुझे वहां पे पार्किंग लॉट में अटेंडेंट का जॉब मिला। और वो पार्किंग लॉट डाउनटाउन में, अभी जो ट्राइजेक्ट टावर, रॉयल बैंक बिल्डिंग के नीचे पार्किंग लॉट था। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s, 70s की बात कर रहा हूं मैं। तो पार्किंग लॉट में मुझे जॉब मिला। और वो पार्किंग लॉट में
तीनों गवर्नमेंट की ऑफिस वहां पे थी, यानी फेडरल गवर्नमेंट की जो ग्लोबल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिस वहां थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री ट्रेड वहां थी, और सिटी ऑफ विनिपेग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ऑफिस थी। डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एडीएम, असिस्टेंट डेप्यूटी मिनिस्टर तक के ऑफिसर्स वहां पार्क करते थे। तो दे यूज्ड टू टॉक टू मी, where are you from? You're from India. So they talk about the trade with me. Right. So because I knew the trade and what it is, so we were talking. So they in fact introduced to me with few companies in Winnipeg Nice. who were exporting to India. And there is a trade commissioner service in a global affairs with the federal government. They literally hold my finger and they took me to the company. They were making agriculture equipment and research equipment. They were exporting to India and they were having a problem. So this trade commissioner service deputy director took me, introduced to me, and there where my journey started. My journey was, I thought, I'm Matrubhumi Bharat, my Karma Bhumi is Winnipeg. How I'm going to do the linkage? Right. So easiest way the linkage was trade and culture. Right. So I used the trade. And everybody was laughing at me those days. Now, I'm sorry, but No, it's okay. our own Indo-Canadian laughed at me. Our own brothers. Oh, India is a closed economy and import license Raj. How are you going to export it? I exported. In 150% duty, I've exported, and that's it. One success. I got a one order, and that's it. I never looked back. And Priyanka, people talk about discrimination and everything. Personally, who hold my finger? The Canadian bureaucrat, Exactly. the Trade Commissioner Service, Global Affairs. They literally hold my finger, and they've introduced everybody. So coming to your question about Cap Canada, in 1985-86, India was still closed economy. But the Canadian government, there was a foreign affairs minister, Joe Clark. He took a trade mission, and across Canada, all the companies were invited. I was the only person invited from Manitoba. Oh, wow. Going with Joe Clark in 1985-86. It was in Delhi, Pragati Maidan, and it was, I can call Team Canada those days. And what a feeling. I'm in India. I have in a trade fair, my booth and everything. I'm with the Foreign Affairs Minister of Canada, which is my Karma Bhumi in India, and I'm meeting my family, my friends, they are coming. And I was doing lots of other things, networking and everything. So that time, one of the senior bureaucrat in a foreign affairs, he said, "This is our Captain Canada." This is because I was aggressive, I was young. Yeah. I was trying to connect my business, or there was 50 other booth. So I, like next door, somebody was there. Somebody comes and asks my family, "Oh, I'm looking for this equipment." I say, "Go to this company. They are our Canadian." So I try to connect other Canadian company also with my acquaintance, with my friends, or with my family. So there was a very senior bureaucrat from Ottawa with the global affairs. He gave the name, "This is our Captain Canada." And I said, then everybody called me Captain Canada. Somebody calls me here Mr. India. But, I feel, I feel I'm honored, एब्सोल्युटली। और बहुत अच्छा लगा ये पूरी आपकी मतलब जर्नी सुन के। आपने सिर्फ कैप कनाडा का नहीं बट मुझे पूरी जर्नी का आपने आंसर दिया। सो ऑफ कोर्स जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं ना हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है जब हम ये स्टार्ट करते हैं, और चैलेंजेस भी आते हैं साथ साथ। तो आप बताना चाहोगे कि आपने किस चैलेंजेस को फेस किया जब आप ट्रेड में जब इंडिया कनाडा के बीच में जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? See, challenges तो बहुत थे. See, the point when the Canadian businesses I used to approach, they were not aware of the Indian customs. In India, when the Indian economy was closed economy, there was lots of bureaucratic. I can put it in a one easy way. When we used to export, there was a letter of credit used to come.
and be private sector or the Crown Corporation of India. I used to deal with the Crown Corporation, I used to do with the private sector. They will send a letter of credit. I'll just tell you that letter of credit, the documents which we have to prepare, it is to go to 22 government department. 22 government. So I had to make a 22 sets of invoices, the documents, everything. So we had to send to 22 Indian government. So that bureaucracy was there. But see, the Canadian government, we were so blessed. The Canadian government had in a Canadian High Commission. In Canadian High Commission, there is one is a political division, second is a commercial division. So there was a trade commissioner service they call from Ottawa and all the embassies. So trade commissioner service in Delhi, Canadian High Commission was very helpful. Yes, right. Same thing, they were open the office Canadian Consulate Journal in Bombay. So they were very helpful, connecting and showing the direction. And other thing for me, I was lucky because I had a family back home. Yeah. They were in a business and we were in a business. So we had a network, work with the big industrialist or small industrialist. My dad was well connected. Yeah. So, like that made the road easy for me. Right. That made road easy for me to walk into the and here eventually struggle was there, but my wife was working, she helped me. And I never lose the hope. You see, one thing is that sometimes like 3 months are good, 4 months are not good, Of course, because like- you're working on a commission. Yeah. See, those days, what I'm talking about, 17 and 80s, there was no monthly retainer or consulting fee or anything. You purely working on a commission, what you sell the equipment. But then what happened in 1985, I overcome with that challenge. There was a company where I worked until my retirement, Cubex. We were the only manufacturer for the underground mining drill rig, production drilling rig. And I exported their product, Oh, wow, but nice. they took me as a director in that company. And we started a venture in India, in Hyderabad. Nice. With 85. And so, challenges are always there. I'm of not course. afraid of the challenges. Of course, of See, course. अगर आपकी जो सत्यनिष्ठा है, honesty है, Right. तो सब I've seen those days where हमें problem होता था. But, luckily my wife was there. She was working, so it balanced that thing. And challenges तो लाइफ में आते ही रहेंगे. वो But तो ऑफ कोर्स वो किसी को नहीं छोड़ते चैलेंजेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी से सीखते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं. See, एक चीज थी, मेन चीज क्या था? मैटर ऑफ ट्रस्ट. यस, राइट. यहाँ पे जो मैंने काम किया, 90% कैनेडियन कंपनीज के साथ मैंने काम किया. जो मैं क्यूबेक्स में भी हुआ, इट वाज अ कैनेडियन कंपनी. ओके, उनको क्या हुआ, उन्होंने मुझे फेथ रखा, ट्रस्ट रखा, और मैं करते रहा काम. और जब तक अंटिल रिटायर्ड हुआ, आई वाज देयर विद देम. तो काम को मिस करते हो रिटायर होने के बाद? काम, यू सी द पॉइंट, बहुत मिस करता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली आपने बताया 49 years. राइट, राइट. 74 विनिपेग, 74 से गिनिए कितने साल हुए. अरे बाप रे. तो वो जो ट्रेड मैंने जो किया ना, वो ब्लड में था. आज भी मेरी वाइफ, अभी भी देखिए कनाडा इंडिया का ट्रेड का री एंगेजमेंट हो रहा है. हाँ. तो आई एम बीन आस्क्ड कि क्या है, वो है, मीडिया वाले पूछते हैं, गवर्नमेंट वाले पूछते हैं. Right. सो आई लव इट, कोई मेरे ब्लड में है. लेकिन अभी जो मैंने देखा ना प्रियंका जी के, हम जो पुराने ओल्ड पीपल है ना, द न्यू वर्ल्ड है ना, दे डोंट टॉक अबाउट द हमारा एक्सपीरियंस जो है ना, वो लोग दे गो विद द बुक एंड नहीं समझते हैं. बट हमारा एक्सपीरियंस है. Of course, लेकिन of course. अभी वो गैप आ रहा है, जो नया जो ग्रुप आ रहा है ना, जनरेशन, दे थिंक हम लोग कर सकते हैं, कि हम पढ़े लिखे हैं, वी कैन डू ऑन ईमेल्स, वी कैन डू ऑन दिस. नहीं, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड दो चीजों पे निर्भर है. दो चीजों पे निर्भर है. सबसे पहले ट्रस्ट, एंड सेकंड इज अ रिलेशनशिप. Right. रिलेशनशिप और ट्रस्ट पे निर्भर है. बिल्कुल. फाइन, अगर आप
बहुत सीखे हैं, बट जब तक रिलेशन नहीं हुआ कि मैं आपको अभी 4 दिन से आपसे बात हो रही है, लेकिन जो मेरा और आपका रिलेशन डेवलप हो रहा है बातचीत में, सी दैट्स व्हाट इट इज। आज मैं आपको एक ही बात बताऊंगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड मेरे हिसाब से और स्पेशली इंडिया के लिए इट्स लाइक डेटिंग। आप किसको डेट कर रहे हो ना यहाँ पे, ऐसे है। इंडिया का जो हमारा कल्चर है ना, वो कोई ओवरनाइट बिजनेस नहीं करेगा। मैं गया ना यहाँ पे, तो ओवरनाइट बिजनेस नहीं करेगा। वो पहले उसको वो रिलेशन को कल्टीवेट करेगा। वो कल्टीवेट करने के बाद दूसरा वो ट्रस्ट को डेवलप करेगा कि हेमंत शाह हाउ इज दिस बिजनेस, कैसे प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, क्या करेगा। तो उसको एक प्रोसेस है, वो ओवरनाइट नहीं है। जो कैनेडियन बिजनेसेस है कि इंडो कैनेडियन प्रोफेशनल है, वो समझते हैं वी आर डूइंग अ बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर, तो 1 मिनट में हो गया। नहीं, इंडिया की जो मार्केट है ना, सेम थिंग आई हैव सीन विद द चाइना और अदर साउथ एशियन कंट्री, दे टेक देयर ओन टाइम टू डेवलप दैट रिलेशन। इट्स लाइक अ डेटिंग। तो आप जिसको पहचानते हो, करते हो। मैं इंडिया का ऐसे बताऊंगा कि 4-5 आपकी विजिट होगी, फिर वो आपको घर पे बुलाएगा खाने के लिए। वो घर पे खाने के लिए बुलाएगा, तब थोड़ा रिलेशन होता है। बाद में आप एंगेजमेंट रिंग डालते हो, तो इट टेक्स द प्रोसेस 2 years। लेकिन एक ही बात है, मेन थिंग मैटर द ट्रस्ट एंड द रिलेशनशिप। तो हेमंत जी, ये तो हो गई हमारी ट्रेड की बातें, बट जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा सर्च कर रही थी तो हमको पता चला कि आपका एविएशन में भी काफ़ी मतलब एक्सपर्टाइज रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे आप? अभी एविएशन, I started with agriculture equipment, and बोलो A and end किया aviation से। The aviation was a passion to me, I was never in the aviation industry. Oh. I don't know, I'll tell for you and your viewers. In 93, when the India economy liberation and economic policy happened, in 93-94, Canadian High Commission, as I told you, the Trade Commissioner Service, sent the request to the Winnipeg Chamber of Commerce. And I was involved in Winnipeg Chamber of Commerce. And for your viewers and for you, I started India Trade Development Committee in Winnipeg Chamber of Commerce. Oh, nice. There was I designated, dedicated India Trade Development Committee was started. So the Canadian High Commission from Delhi and Bombay sent the request to Winnipeg Chamber. There is a chamber in Pune called a Maratha Chamber of Commerce. Nice. And they are looking to sign the MOU with chambers in Canada. Oh. So it came to Winnipeg, and so that time the chairman was there. He called me. Because I was the chairman. He said, Hemant, what do you think? And I said, Pune? Oh, that's my place, because I'm born in Bombay, but I was from 3 months old, I was in Pune. So you understand the I speak Marathi. Oh, nice. कोणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कोण मेला कुणासाठी रक्त हो कुणा. I'm asking you because I'm also Maharashtrian. पण मराठी बोलतोयच मी, मराठी काय परफेक्ट. आणि ते माझी आई मराठी आहे, महाराष्ट्रीयन, पुणेची आहे. आय एम सॉरी अगेन, आय एम स्पीकिंग इन मराठी. No, it's तर okay. ते महाराष्ट्रीयन होती आणि आय स्टडीड फ्रॉम पुणे. तर 3 महिन्याचा होतो तिकडे, मला पुणा पाठवला होता. सो आय वॉज इन पुणा एट रविवार पेठ, गोविंद हलवाई चौक. आई स्टिल रिमेंबर. Oh, nice. तर तवा ते पुणे से आया, सॉरी मराठी नहीं बोले, हिंदी में बात करते हैं. नहीं. पुणे से जो ये मराठा चेंबर का आया, तो जो मेरे जो एक दिल के बोलते हैं ना, एक पुणे मेरा. तो मैंने बोला ओके, विल डू, वी शुड साइन इट. लेकिन फिर कंडीशन रखा गया कि हेमंत, आर यू गोइंग टू टेक केयर पर्सनली? मेरा हाँ, वी विल टेक केयर. तो फर्स्ट डेलीगेशन आया. अभी वो डेलीगेशन सोचिए, मराठा चेंबर का डेलीगेशन कौन आया उसके साथ? शांतनु किर्लोस्कर, डॉक्टर कल्याणी, दारायस फॉर्ब्स, फिनोलेक्स, यानी द टॉप टाइकून्स हु कंट्रोल्स इंडिया, ऐसी इंडस्ट्री, they all came to Winnipeg. That time the chief minister of Maharashtra was Sharad Pawar. Sharad Pawar's elder brother also came, Madhavrao Pawar. Nice. So he also came, Baramati Agro and everything. So there was the whole discussion, this started. And that time, while we are sitting there and everything, started about the aircraft. Kirloskar and Finolex wants to buy a pre-owned aircraft, they call, not a brand new aircraft, which is aircraft is only 100 hours flown.
pre-owned aircraft. And, like it was say, oh, Hemant Shah will sell it, So I ignored it, because I was never in aviation. Then we took a delegation from Winnipeg to Maharashtra, Pune. Then we went to Pune, Baramati, and in fact, the chief minister hosted a reception those days, who was the chief minister. So reception hosted, all these people were there, and I was just hold my hand. You're going to sell this aircraft to this gentleman. I said, sir, I don't know aircraft. Listen, you Gujarati guy, you can go and sell to me Marathi. He said in Marathi, तू जाऊन एस्किमोला एअर कंडिशन विकून येतोय ने तू एअरक्राफ्ट नाही विकणार. I don't know. Then I had to sell it. So I did lots of research and everything. And I entered in 94, I sold 2 aircraft, corporate aircraft to Maharashtra. Wow, that's nice. So that where I got into the aviation. Wow. Then they needed a maintenance support. So there is a company in Winnipeg. So I gave the maintenance support. So आपकी विनिपेग में कुछ एविएशन क्या कंपनी है आपकी ना, टीम है? अभी कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. मैं उस पे, क्योंकि ये कैसे एविएशन में मैं आया वो बता रहा था. तो जो एयरक्राफ्ट बेचे, उसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यानी सपोर्ट पार्ट्स बेचे. तो एक कहानी, एक पैशन थी एयरक्राफ्ट की, हो गई थी. देन I was supplying maintenance across India with all the state government and everything. So in India, people knew Mr. Shah and Captain Canada. So in 2002, there is a Winnipeg Aviation Flying School at St. Andrew. So there is a gentleman who is a Captain Dan Reeves. He acquired. And we had my Quebex partners knew him. So he called us for a coffee there. And then he talked about, okay, I have this, and I'm looking to expand. And how about going to India? So that time, the provincial government, there was a Department of Industry Trade, and we took an aviation mission, a road show. So there was a 2 flying school, Winnipeg Aviation, where I was connected. There is another school and another maintenance guy. And I recruited 11 students for Winnipeg Aviation in 2003 from Western India, from Bombay and Gujarat. Wow. That's 11 students came. We trained them in 7 months. They become a pilot. Their license got endorsed in India, and they started flying those days with the Jet Airways, Air Deccan, Spice. Not Spice was not that, Kingfisher. They became successful. They, word of mouth, they used to tell other people. They came here. We trained almost then 150 students. Wow. They are all CPL. They are flying in an Indian sky. Nice. And till today, I'm connected with Winnipeg Aviation. Captain Dan Reeves is a president. I work very closely with him. I'm retired, but still I can say my heart is there. For anything on a trade. So I must say that if these people are listening, any bureaucrat or politicians are listening, Winnipeg Aviation waved the flag of Manitoba in India. Right. There is 160 students are flying, which are trained in Winnipeg, in Winnipeg Aviation. And right now also there is a few students in Winnipeg Aviation. In fact, there is 2 instructors. They are from India. Oh, wow. They are instructing the students. So the point, we breach that gap of matter. Again, I repeatedly say trust and relationship. Yes. There where Winnipeg Aviation, I come into the picture, and we have developed that trust and relationship. See, tomorrow something happens, then picks up the phone and said, hey, Hemant, how we are going to do it? I'm retired, but that's what it is. So aviation, that's how I got involved in aviation. That's amazing. You know what? Honestly, हेमंत जी, मतलब इतना सुन के भी इतना अच्छा लगता है ना कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी भर काम किया है, उसको रिटायरमेंट के बाद भी वही है कि यार मुझे काम करना है. अब मैं आपको बताऊंगा, आपको महाराष्ट्र में इतनी एयरपोर्ट स्ट्रिप्स हैं. बारामती में देयर इज अ फ्लाइंग स्कूल इन बारामती. योर नियर योर होम टाउन, अमरावती के बाजू में यवतमाल. Yavatmal is a airstrip, and this Maharashtra government is thinking to give their airstrip to the flying school. Right. Flying school के लिए अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, नहीं तो मैं जरूर इसमें एक एडवेंचर कर लेता. But there is a 4 to 5 airstrip in Maharashtra which is ready
to start the flying school. आपको पता नहीं होगा, गोंदिया में, नागपुर के बाजू में गोंदिया में there is a big training school from the Montreal जो सिमुलेटर बनाती है, CAE, जो एक ही कंपनी है फ्लाइट सिमुलेटर बनाती है, CAE ने वहां पे डाला है पूरा गोंदिया में पूरा एयरपोर्ट लेके they have done the whole academy, they are training the pilots there. तो you know like there is a great connection between Winnipeg and Maharashtra, I can say. सो हेमंत जी, ये तो हो गई हमारी ट्रेड की बातें, एविएशन की बातें, बट पता है आपको, जब जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं आपका रिसर्च कर रही थी थोड़ा सा पॉडकास्ट के लिए, तो हमको एक बात नोटिस हुई। मैंने आपके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ देखे हैं सेंट बोनीफेस हॉस्पिटल। मैं व्यूवर्स को अपने बताना चाहती हूँ, अगर आप विनीपेग में हो तो सेंट बोनीफेस हॉस्पिटल यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कार्डियोलॉजी है, जैसे कैंसर केयर है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। और वहाँ पे मैंने हेमंत जी का फ़ोटो देखा जब मैं रिसर्च कर रही थी, एंड ऑफ कोर्स मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा आपका सेंट बोनीफेस हॉस्पिटल के साथ क्या रिश्ता रहा है? सेंट बोनीफेस हॉस्पिटल इज माय रीबर्थ प्लेस। मुझे वहाँ नया जन्म मिला है। कोविड में, फुल कोविड, फादर्स डे था, फादर्स डे इवनिंग, आई वाज सिटिंग एट होम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैड अ डिनर एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे फादर्स डे। मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 4 ग्रैंड किड्स, तो सब हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे। तो वाइफ ने खाना बनाया था, खाया, हम लोग टीवी देख रहे थे, एंड देन आई हैड इनडाइजेशन प्रॉब्लम ना, एसिडिटी जैसा वही प्रॉब्लम हो रहा था। और कोविड का टाइम था और वीकेंड था कि भाई वहाँ पे अर्जेंट केयर के इमरजेंसी में तो, और वाइफ भी खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल रह चुकी है, तो हमने इंडिया बात की, यहाँ डॉक्टर से बात की, तो अपने घर के जो एसिडिटी के जो पेप्टोबिस्मॉल, हाजमोला जो बोलते हैं वो खाया, बट आई वाज अनकंफर्टेबल इन माय टमी, यू नो, इन टमी। ओके। कोई मुझे यहाँ पे, यहाँ ना छाती में दुख रहा है, ऐसे मोस्टली बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड, राइट, कुछ नहीं था, खाली टमी में। तो 2-3 घंटे ये चला, लेकिन बाद में जब एक बार वाइफ ने कुछ लंग्स में आवाज सुना, तो उसने देखा, तो उसने लगाया और बोलती आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। सो शी ब्रॉट मी टू विक्टोरिया हॉस्पिटल, एंड शी यूज्ड टू वर्क फॉर अ विक्टोरिया विद द हेल्थ केयर एड। सो और लकीली देखिए, जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कर्मा के, हम मराठी बोलते हैं ना कि देव तारी तेला कौन मारी, यू नो, सही बोलता हूं, देव था मेरे लिए, जो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे। वाइफ मुझे लेके गई है रात को 2 बजे, एक भी सिंगल सोल नहीं था वो हॉस्पिटल के अर्जेंट केयर में। आई वॉज द ओनली पेशेंट वॉकड इन, मैं वॉक किया है। और वैसे अब हम सबको पता है, अगर आप कनाडा विनीपेग में हो, आपको 8-8, 9-9 घंटे वेटिंग में रखना पड़ता है। कनाडा विनीपेग की बात नहीं है, अक्रॉस कनाडा की बात है, एक्चुअली अक्रॉस कनाडा की बात है। लेकिन मैं यही बोलता हूं, मैंने मराठी में जो कहा ना, देव तारी तिलक कौन मारी, एग्जैक्टली। ये मैं वॉक इन हुआ हूं, मेरी वाइफ मुझे लेके गई है, मैंने व्हीलचेयर पे भी नहीं गया, वाइफ ने उस नर्स को बोला दैट्स माय हस्बैंड। मैं गया वहां पे, मैं अकेला राइट अवे गया, उसने मेरा बीपी किया, मैं उसको पूछ रहा हूं माय बीपी इज हाई, यस यू आर हाई, तब उसने मुझे व्हीलचेयर पे डाला, वो वहां पे ले गई मुझे डॉक्टर के पास। आई स्टिल रिमेंबर, वो डॉक्टर था, डॉक्टर ने मुझे कहा मिस्टर शाह यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट, मिलो नो आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट, दैट्स इट, आई पास्ड आउट राइट देयर। अगर मेरी वाइफ ने 3 मिनट भी लेट किया होता, ओके, मैं आया हूं 3 मिनट के अंदर, मैं वहां हॉस्पिटल में पास्ड आउट हुआ, एंड इट वॉज कॉल्ड कोड ब्लू। When I found out, it was called code blue, means I was gone, and when they told me, they gave me a CPR for 13 minutes and 14 seconds. अगर उसमें 1 hour 1 minute और 40 सेकंड और हो जाते ना तो खत्म, they will not, their procedure, they will not do the CPR then, but 13 minutes तक इन्होंने किया, मुझे रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद दे सेंड मी टू सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल। तो सेंट बॉनिफेस में मुझे भेजा गया, और जब मैं उठा तब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं मुझे। So it was a cardiac arrest? It was a cardiac arrest, major cardiac arrest, and I was gone. And
तो फिर सब मेरा बहुत क्रिटिकल था मैं तो। अभी देखिए अगर मैं बोलता हूं ना आपके कर्मा आपके भगवान कहाँ काम आता है। तो ये सब कुछ हुआ ना वहां पे मैं मिस हेमंत शाह का केस कौन लेगा। क्रिटिकल केस था। माई ऑल द मेजर आर्टरीज वर ब्लॉक 90%। तो 3 आर्टरीज रहती है 5 आर्टरी थी और तीनों ब्लॉक। सब आर्टरी ब्लॉक्स थी। अभी लकीली क्या होता है अभी ये सब हुआ तो कौन आएगा तो ये डॉक्टर आया है। तो मुझे कहा गया भाई डॉक्टर नितिन गोरपड़े इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन। डॉक्टर गोरपड़े अपना मराठी डॉक्टर। मालूम पड़ा ही केम टू सी मी फर्स्ट। जैसे वो आया नेवर मेट हिम फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग। अरे काका कसं काय मराठी में मेरे बोले डॉक्टर गोरपड़े फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे गणपती देवाचं नाव घेतला एंड 50% of my I was okay and then he told me I'm going to operate on you मैं तुम्हारे पे ऑपरेट करने वाला हूँ and that's it। वो जो फिर 30-32 दिन रहा वहां से हुआ 3-4 महीने आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे वहां का जो सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल फाउंडेशन है उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो हम जैसे इंडिया से आते हैं मतलब जो भी ये पूरा मैंने देखा मेरे वाइफ ने मेरे बच्चों ने कि डैड ये कैसे हुआ है कुछ कर्मा थे तुम्हारे। तो मतलब ये जो मेरे पे एक ऋण है मेरे पे एक इनका उपकार रहा है। ऐसे बोलते हैं कि मतलब कर्मा क्या है। तो मैं बिल्कुल मतलब ऑफ कोर्स आपके कंपेयर में मैं बहुत छोटी हूँ मुझे ये बातें पता नहीं आपके सामने बोलनी भी चाहिए नहीं बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कर्मा क्या है। कर्मा ये है कि जब आपके बैंक में बिलियन पैसे हो वो तब काम नहीं आते तब कर्मा काम आता है। तो बैंक के पैसे ऑफ कोर्स आपको काम आते हैं बट उसके पहले आपकी थोड़ी सी अच्छाई आपने जो किसी के साथ दिखाई है वो काम आती है। तो वही मैंने कर्मा को देखा तो भाई दिस इज द टाइम टू पे बैक टू माई रीबर्थ। ये मेरा रीबर्थ प्लेस है मुझे नया जन्म उन्होंने दिया है। तो रीबर्थ प्लेस मैं अभी विद द प्राउड आई से विनिपेग इज माई होम माई एडॉप्टेड होम माई कर्मा भूमि एंड सेकेंड सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल इज माई रीबर्थ प्लेस। आपने इंटरव्यूज में भी देखा होगा मैं कहता हूँ रीबर्थ प्लेस है। तो मैंने वहां के काम किया एंड आई वांटेड टू पे बैक सो वी स्टार्टेड रेजिंग सम मनी कम्युनिटी में अवेयरनेस किया फादर्स डे के कैंपेन्स किए हम लोगों ने होल फैमिली माई किड्स माई बोथ किड्स हिरेन हितेन देयर वाइफ एवरीबडी। और बाद में इन्होंने मुझे दे अपॉइंटेड मी एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड with the proud like I said I want to pay back। तो मैं कम्युनिटी में अवेयरनेस लाता हूँ ये लाता हूँ। लेकिन आपने जो पहले कहा ना लेकिन लेट फॉर योर व्यूअर्स ये बहुत जरूरी है सब नहीं जानते हैं। विनिपेग मैनिटोबा में एक ही कार्डियक केयर है दैट इज सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल ओनली कार्डियक केयर मैं पूरे मैनिटोबा एंड दिस कार्डियक केयर डजंट लुक आफ्टर ओनली मैनिटोबा इट लुक्स आफ्टर नॉर्थ वेस्ट ऑन्टारियो थंडर बे से यहां तक यूकॉन भी लुक आफ्टर करता है एंड वी हैव अ बेस्ट वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट कार्डियक केयर आई मस्ट से दैट इन वी आर ब्लेस्ड। हम लोग ब्लेस्ड है मैनिटोबा में कि इतना बेस्ट कार्डियक केयर देयर इज अ टॉप डॉक्टर्स कैटलैब में सर्जन्स वी हैव अ टॉप डॉक्टर्स टॉप नर्सेज एंड आई थिंक आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा इफ यू वांट टू सपोर्ट please support St. Boniface Hospital Cardiac Care and that's what मैं वही कर रहा हूं। मैं कम्युनिटी में अवेयरनेस ला के मैं गिफ्ट थोड़ी डोनेशन मैं ऑलरेडी आई एम टॉकिंग इन इंडिया ऑल्सो राइट सो लाइक अ बिग कॉर्पोरेट हाउसेस तो उनके साथ मैं कर रहा हूं। और अगर एक बात निकली है तो मैं एक कहना चाहूंगा आप सोच भी नहीं पाएंगे जो कार्डियक के वेल्व्स हैं तो कहां से आते हैं नहीं पता मुझे सॉरी इंडिया से। ओह रियली यस ओह इंडिया में नियर बॉम्बे देयर इज अ वापी गुजरात यस वापी वहां से देयर इज अ मेरल हेल्थ करके which is Vivek Shah is the CEO and there is a few companies in North America and Merrill supplies we were the platform. St. Boniface Cardiac Care was the first hospital to use that and now across Canada they are using this. See the point people don't know there is lots of product coming from India
on health. It's not only pharmaceuticals and everything. Lots of pharmaceuticals are coming, but like as a major, like coming from India. And there where the, trust and relationship again. Right. How you're going to build up a relation with India, or especially you develop, cultivate your trust, faith and relationship. Wow, And that's what it is. That's really amazing. Honestly हेमंत जी, सुन के ही इतना अच्छा लगा, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका ये जो रीबर्थ है, इसमें जो काम आपने नहीं किए पहले बर्थ में, वो आप इसमें कंटिन्यू करो सीरियसली। बट ना, एक छोटा सा सवाल, ये स्क्रिप्ट में नहीं था बट फिर भी पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा लगा है कि ऑफकोर्स आपको अपने मातृभूमि, कर्मभूमि से प्यार है, जैसे इंडिया से, कनाडा से, स्पेशली विनीपेग से, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट आप मराठी भी बहुत अच्छे से बात करते हो। आपका काफ़ी टचअप रहा है कि अलग अलग सिटीज़ के साथ, पुणे, मुंबई, बारामती, राइट। बट बीइंग अ मिस्टर शाह, यू आर अ गुजराती, राइट। सो ऑफ कोर्स एक अपनी मातृभाषा के लिए, अपने गुजराती भाई बहनों के लिए एक अलग से प्यार होता है। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में, आपके गुजराती व्यूअर्स के लिए? मेरे गुजराती व्यूअर्स के लिए, इट्स ओरिजिनल वी आर फ्रॉम कच्छ। कच्छ, ओरिजिनल वी आर फ्रॉम कच्छ एंड ये बॉर्डर पे है ना? हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर। पाकिस्तान के बॉर्डर। So my grandfather came from Kutch to Bombay, and he started as a business. And so at home we speak Kutchi, ओके, and we speak Gujarati as well, very much. But at home here, we speak Kutchi, and my grandkids and everybody, we try to speak with them in Kutchi. But we do speak at home Gujarati. But when you're talking about connection with Kutch or Gujarat, yeah, let me tell you, like it was Maharashtra was in because of my mother, and we had a house there in Pune. So okay, that was attachment. But with the Gujarat, I have done lots of trade with Gujarati industry. Okay. And when the Honorable Prime Minister Narendra Modi, he was a Chief Minister of Gujarat. He had a vibrant Gujarat. He was inviting all NRI. So I was the first one from Canada to attend that vibrant Gujarat. From across Canada, I was the first one. nice, nice. When he was a chief minister. And then I went 3 years regularly. And I worked very closely with him, and in fact, I was present when the Canadian consulate of Bombay opened the Canadian Trade Office in Ahmedabad. And I flew specially from Winnipeg, and our foreign minister, international trade minister Stockwell Day was there. And my 7 pilots which trained in Winnipeg Aviation, they were there with Mr. Modi. Hey, this is the boys from Gujarat, trained in Winnipeg. So for Gujarati viewers, or my connection is still there. મારું જીવ ત્યાં છે, મારો હૃદય ત્યાં છે, ये गुजराती या कच्छ है? गुजराती गुजराती। મારું હૃદय જીવ। सी द पॉइंट, गुजरात के भारत એક જ છે, પણ કચ્છ બી ગુજરાતમાં છે। like I can speak Kutchi, તમે કી આયો, કોરો આયો, I can, and I know I love speaking the different language. Absolutely. मैं, like for your information, Priyanka ji, I have traveled 39 countries in the world. Oh wow. Because of my company, Cubex. Yes. जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में मार्केट ओपन होती है, तो मुझे भेजते थे कि हेमंत जाके मार्केट ओपन करेगा। सो सऊदी अरेबिया भी गया हूँ, साइबेरिया भी गया हूँ, like I travel everywhere. I traveled everywhere, and I always used to pick up the few sentences. So when you pick up a few sentences, they feel very comfortable Of that you're trying to course. speak. Language I ऐसी went to चीज़ है। Russia, I speak, like I used to speak niyat, dada, dasvidania, pashiba tavaris, they're very, very happy, when Saudi Arabia I went, I picked up the Arabic, So I love the language, I love learn the culture, and that helps in your international trade. Right, Because that's called a cross-culture communication. right. It helps you in a cross-culture बिल्कुल। communication. You're going to a totally different area, but you should know what you should do or what you should not do. बिल्कुल, बिल्कुल। And like you go to Italy, and by mistake, if you do this, it's a bad word. Yeah, yeah. So हेमंत जी, I know this is your rebirth, but फिर भी आप हमेशा बिजी, मतलब पहले ऑफ कोर्स
काम में बिजी, एविएशन, ट्रेडिंग, ठीक है, फिर फैमिली, अभी तो आप रिटायर हो गए बट फिर भी काम आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो खुद के लिए आप कैसे टाइम देते हो? बिकॉज मतलब इतना आपके हेल्थ के साथ सब कुछ हो गया बट फिर भी खुद को रिलैक्सेशन या जो भी है एक माइंड बॉडी सोल के लिए। एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। टाइम निकालना पड़ता है, वो तो है, टाइम निकालना वो तो पड़ता है। और इसके अंदर मैं क्रेडिट दूंगा मेरी वाइफ को। वो एवरीडे मॉर्निंग कुछ भी हो, वेदर कुछ भी हो, वी गो फॉर आवर वॉक Oh, nice. एंड दैट इट इज 7 to 8 किलोमीटर, 7 to 8 किलोमीटर वी Every डू day? वॉक। तो ये जो मुझे जो हेल्थ का जो हार्ट का हुआ उसके बाद वो बोलते हैं वॉक करो, देन आई डू एक्सरसाइज एट होम। मेरा ज्यादा टाइम अभी मैंने सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल फाउंडेशन को दिया हुआ है। वो मेरा अभी मेरा सेकंड साल है, तो मेरे से जो होगा करूंगा। देन माय ग्रैंड किड्स आर ग्रोइंग अप। मेरे ग्रैंड किड्स जो क्या बोलते हैं कि हम लोग गुजराती बोलते हैं ना कि ब्याज अच्छा लगता है, सूद अच्छा लगता है मूल से। तो बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं बड़े, लाइक माय टू ब्यूटीफुल सन्स, हिरन एंड हितेन, देयर वाइफ टैश एंड जेनिफर। मेरे घर में मल्टीकल्चरिज्म है। पूछने वाली थी। वी आर कच्छीज। माय ओल्डेस्ट डॉटर इन लॉ इज यूक्रेनियन, सेकंड इज अ ब्रिटिशर। तो पूरा हमारा multiculturalism. So I spend lots of time with them. Especially all my grandkids play the hockey and everything. So we go in a hockey. And and दूसरा हम लोग हमारा जो थोड़ा भी कर्मा, what try to build again, आपने जैसे कहा कि पैसे काम नहीं आएंगे, कर्मा ही काम आएगा. So we try to build our कर्मा, जो हमारा रिलीजियंस के हिसाब से जो मेरे गुरुदेव हैं इंडिया में, तो उनको लिसन करते रहता हूँ, ये करते रहता हूँ. और आपने कहा रिलैक्स, तो कब कहाँ ये सब जो होता है अभी कोशिश करते हैं रिलैक्स होने की. और इधर इन द एंड इतना कहना चाहूंगा, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय वाइफ. आप जब मिलोगे ना, शी इज वेरी क्वाइट. वही सिखाती है कैसे रिलैक्स करना चाहिए. दैट्स अमेजिंग. बहुत ही सुन के अच्छा लगा. नहीं, बिल्कुल, जैसे मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर होती इसके लिए है कि आप एक दूसरे के साथ, मतलब जहाँ हम पीछे खींच रहे हैं तो वो पार्टनर आके कर लेता है. तो ऑलमोस्ट हम पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच गए हेमंत जी. तो लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का, बिकॉज यू आर इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 4 डिकेड से आप इसमें हो. तो एक एडवाइस यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है जिनको ट्रेडिंग के इसमें आना है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? एक बात तो मैं कहूंगा, जब मैंने शुरू किया था तब तो मैंने मैनिटोबा और इंडिया को किया, तो तब तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत क्लोज इकोनॉमी थी. अगर आप अभी करना चाहते हो तो एक ही चीज ख्याल रखिए, आपकी मातृभूमि भारत है, एक कर्मभूमि विनिपेग है. आप मातृभूमि और कर्मभूमि का कनेक्शन करवा रहे हो. अगर वो सोच के आप करोगे, जब 2 देशों की आपकी होगी भावना होगी, यू विल बी मोर सक्सेसफुल. और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसका होमवर्क करें, रिसर्च करें. बिल्कुल. और लकीली देयर इज अ कैनेडियन गवर्नमेंट की ट्रेड कमिश्नर सर्विस है एम्बेसी के अंदर. यहाँ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री, ट्रेड, टूरिज्म है. सिटी ऑफ विनिपेग में भी है, विनिपेग 2000 जो अभी कहते हैं. तो दे आर ऑल इकोनॉमिक बॉडी. आप उनसे रिसर्च करें, काम करें. और एक चीज है, अगेन डेवलप योर रिलेशनशिप, नेटवर्किंग एंड अ ट्रस्ट. और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इट विल टेक टाइम, लेकिन उनको कन्विंस करें. और कन्विंस करने के लिए यू हैव टू बी डेडिकेटेड कि ये मुझे प्रोडक्ट करना है. और एक चीज आप ख्याल रखें, मैं एंड में कहना चाहता हूं, एक कई साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया था 1986 में. अटल बिहारी वाजपेयी वाज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड ही केम हियर. एंड सो आई वाज होस्टिंग हिम. मेरे प्लांट पे विजिट कर रहे थे, तब 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे. तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कहा था, मेरे घर पे आए थे, तब मेरे को कहा था, बोलता है हेमंत तू लॉर्ड कृष्णा जैसा है. बोला सर नहीं, कि लॉर्ड कृष्णा को 2 माएँ थी ना, तो आप एनआरआई को 2 माएँ हैं, मातृभूमि और कर्मभूमि. राइट. तो ये मैं देना चाहता हूं आज का जो यंग जनरेशन है, जो ये प्रोफेशनलिज्म सीखा है, आप एक ख्याल रखिएगा,
हम लॉर्ड कृष्णा जैसे हैं, हमारी दो माँ है। अगर दो माँ का अगर आपको कनेक्शन करवाना है तो आपको बराबर पीना पड़ेगा उसकी दोनों माँ। सी वी आर वन थिंग व्हाई आई वाज सक्सेसफुल बिकॉज आई न्यू बोथ कल्चर। Exactly. मेरे को इंडिया का भी कल्चर पता था और कैनेडियन कल्चर भी मैं सीख गया था। तो वो जो कैनेडियन कंपनीज के पास के कैनेडियन कंपनियों के साथ मैंने काम किया, मैं एंड में कहना चाहूंगा 92% मेरे पार्टनर्स कैनेडियन थे, मेन स्ट्रीम। मैंने उनके साथ ही काम किया, तो क्योंकि वो दो कल्चर में जान रहा था, तो वो मुझे एडॉप्ट करने के लिए इजी, उनको भी एडॉप्ट करने के लिए इजी हुआ। अगर वो आप लेके जाओगे तो विल बी मोर सक्सेसफुल। बाकी एंड में इतना कहूंगा, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट। आप ओवरनाइट 6 महीने गए नहीं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो ट्रस्ट करना पड़ेगा, सक्सेस ओनली नोज अ वन लैंग्वेज विच इज हार्ड वर्किंग। ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता है। आप मानोगे नहीं, 1986 में मैंने यहाँ से कैनेडियन ग्रीन पीस बेचे। अभी तक अमेरिका के ग्रीन पीस जाते थे इंडिया में। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर अ पीस एंड पल्सेस, बिगेस्ट मार्केट। तो 86 में यहाँ पे, इफ यू हर्ड द नेम ऑफ महिंद्रा कोटक बैंक, राइट? एब्सोल्युटली। तो उनका कोटक एंड कंपनी, द बिग ट्रेडिंग कंपनी, वो यहाँ पे आए। कैनेडियन गवर्नमेंट ही उसको ले आई थी और मेरी मीटिंग अरेंज की। और जब वो प्रदीप कोटक, हेमंत वी आर नेक्स्ट डोर नेबर इन बॉम्बे एंड वी ग्रोन अप टुगेदर, उसने खाली उसको बोल दिया, हेमंत इज देयर, आई डोंट हैव टू चेक क्वालिटी, नथिंग, हियर इज द ऑर्डर। राइट। That's what it is, the relation. But that one, he knows me, he has a trust on me. मैंने उसके बाद 200 कंटेनर्स उनको कैनेडियन ग्रीन पीस के बेचे। 200 कंटेनर्स फॉर द मैनिटोबा एंड सास्काटून फार्मर्स। एंड I was received the honor from the agriculture minister Charlie Mayer. He gave me the plaque and said, "You are the guy who has exported Canadian green peas into India." Wow. See that what it is. Trust, faith and relationship, everything is done. No problem. कभी कुछ problem नहीं होगा। Absolutely, and I really agree with you, हेमंत जी। लेकिन सीरियसली आपने आज इस थ्रू आउट एपिसोड हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हमने ट्रेड की बातें की, हमने काम की बातें की, हमने हेल्थ की भी बातें की, और सीरियसली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। नहीं, बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया प्रियंका जी, एंड मैं बहुत हैप्पी, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, અને થોડા કાંઈ મરાઠીમાંથી બોલાય जाला, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आपके व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एब्सोल्युटली हेमंत जी, सीरियसली वंस अगेन विश यू वेरी गुड हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये आपका रीबर्थ है, और बाकी रिटायरमेंट तो हो गई है, बट अगेन हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। और टू माय व्यूअर्स, आज हमने इस थ्रू आउट एपिसोड एक बात तो पक्की सीखी, ट्रेड के बारे में तो सीखा, बट दूसरी एक बात हमने एक और सीखी जो है सक्सेस के बारे में। सक्सेस के बारे में हमने सीखा कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता है, और दूसरी बात हमने सीखी कर्मा के बारे में। सो कर्मा भी ऐसा ही है। तो बस नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसे ही अगले अच्छे से स्पेशल एपिसोड गेस्ट के साथ, बट तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।